हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज त्रिकोणमिति के बेसिक पार्ट 1 पढ़ाने वाला हूं। अभी तक हमारे YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बगल के घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जिस त्रिभुज के एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, ए बी सी। इसमें दो तरह महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं। ये क्या है, कर्ण। और जो शेष दो भुजाएं हैं, एक लंब है और एक आधार है। अगर प्रश्न पूछ दे कि कोण सी के लिए प्रश्न पूछता है तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। लेकिन अगर इस कोण के लिए पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए इस कोण के लिए पूछ रहा है तो इसको एक कर्ण हो गया। जिससे कि जिस कोण के लिए पूछेगा उससे दो भुजाएं गुजरेंगी, एक कर्ण की भुजाएं और एक आधार की भुजाएं, तो उसको बोलते हैं संलग्न भुजा। और जो इसको बोलेंगे, इस भुजा को, इसको बोलेंगे सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा को हम कहते हैं लंब और संलग्न भुजा को बोलते हैं आधार। और त्रिभुज देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, LMN, मान लीजिए LMN है और कोण N के लिए हमें निकालना है तो क्या करेंगे, तो कोण N के लिए लंब हो जाएगा ये, क्योंकि ये सम्मुख भुजा हो जाएगा। कोण N के लिए सम्मुख भुजा, इसका मुख जिस भुजा की ओर होता है वो सम्मुख भुजा होता है। तो सम्मुख भुजा को ही हम क्या कहते हैं, लंब। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। और ये तो हर हालत में कर्ण ही होगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे और भी त्रिभुज ले लेते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से त्रिभुज है, PQR है और इसमें इस त्रिभुज के लिए कह रहा है, इस कोण के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे, ये कर्ण हो गया। इसके लिए लंब कौन है, ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक इसमें का मन जो है समझ से बाहर हो जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से इसको समझना है। विद्यार्थी के दिमाग में ये रहता है कि ये लंब है और ये आधार है, कौन को समझते हैं कि कौन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस कोण के लिए कहेगा उसी हिसाब से लंब और
आधार का निर्णय लिया जाता है। तो इस कोण के लिए कहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है, ये कर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा, इस कोण के लिए हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आधार यानी कि संलग्न भुजा। और ये हो जाएगा सम्मुख भुजा। हम जो भी पढ़ेंगे कोण सी के लिए पढ़ेंगे, कोण सी बराबर थीटा है, इसे पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारे पास, एसी, लिख सकते हैं एसी बराबर एसी स्क्वायर बराबर AB प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, AB, हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC। फिर इसको लिख सकते हैं तो AB बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटता है तो रूट अंडर इधर चढ़ जाता है तो रूट हो जाता है AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। फिर नंबर 3 में अगर मान लीजिए आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार क्या है हमारे पास, BC, तो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर और इसके रूट अंडर हो जाएगा। ओके, इसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है, इसे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा कॉट। तो लंब हमारे पास कितना है, क्या है, AB, हम लिख सकते हैं AB बाटा AC। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाटा कर्ण। आधार क्या है, BC है, हम लिख देंगे BC बाटा AC। टैन थीटा बराबर होता है लंब बाटा आधार। तो लंब क्या है, AB है और आधार क्या है, BC, AB बाटा BC। और बाकी जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है इसके उल्टा होता है, इसके विपरीत होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन का विपरीत होता है कॉसेक
कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए लंब बटा कर्ण है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो हम लिख देंगे कर्ण बटा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण क्या है AC, AC बटा लंब देख लीजिए AB है, यही से देख लीजिए कर्ण बटा लंब तो AC बटा AB, AC बटा AB हो गया। तो ये हो जाएगा कॉस का उल्टा जो है सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि हो जाएगा AC बटा आधार क्या है BC, BC कि tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और आधार है यहाँ पर BC बटा AB। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा इसको समझने में तो एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे हम आसानी से समझ लेंगे। ट्रिक है LAL KAA, यानी इसको बोल सकते हैं लाल कका, लाल कका, ये याद हो जाएगा ये पूरा तो पूरा दोनों याद हो जाएगा। जैसे देखिए इसको समझा देते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है तो L बटा K, फिर ये cos थीटा बराबर है आधार बटा कर्ण A बटा K, यानी कि A से आधार हो गया K से कर्ण हो गया, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार तो ये हो जाएगा L बटा A लंब बटा आधार। इसी प्रकार ये उल्टा वहां पर हो जाएगा, ये जैसे कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ये फिर कर्ण बटा आधार हो जाएगा और आधार बटा लंब। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसको लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आगे के लिए। अब इस पर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन हो गया कि त्रिभुज ABC में कोण G समकोण है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो निम्न का मान ज्ञात करें, साइन C कॉमा कॉस A, ये दोनों अलग अलग मान निकालना है और एक में ये क्वेश्चन 4 गो है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यानी कि जैसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाए तो उस प्रकार से हम बना सकते हैं, और इसमें AB दिया है 3 सेंटीमीटर, तो AB को थोड़ा छोटा करेंगे, इसको लंबा कर देंगे, ABC। ध्यान देना है कि ये जो कोण B है समकोण होना चाहिए, क्योंकि B समकोण कह रहा है, 90 डिग्री पर ये आना चाहिए। तो AB लिख देंगे, AB कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिख दिया। AC 5 सेंटीमीटर है, इसको लिख दिया। अब हमको निकालना है BC। तो हम पहले बताए थे कि जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। तो AC बराबर 5 सेंटीमीटर, अब हमको निकालना है BC। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पहले लिख देंगे, दिया है पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर
5 सेंटीमीटर दिया है। तो हम निकाल लेंगे BC। BC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AC स्क्वायर और माइनस AB स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, और इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा और ये लंब होगा। हर हाल में ये कर्ण होगा। तो हमको यहाँ लंब कर्ण आधार नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, सोचना है कि BC निकालना है कि AC निकालना है। 2 चीज में निकालना है, आप लोग पहले ही जानते हैं। तो BC बराबर यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर, यानी कर्ण में से दोनों को माइनस करना है। थोड़ा वीडियो को पीछे करके आप लोग देखिएगा कि जो कर्ण है, कर्ण में से ही दोनों को घटाया जाता है। यदि लंब निकालना हो तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर आधार निकालना हो तो लंब निकालना हो तो कर्ण में से ही आधार घटाते हैं। तो इस प्रकार से BC बराबर हो जाएगा AC रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो यहाँ पर AC हमारा 5 सेंटीमीटर है, 5 स्क्वायर, और यहाँ पर ये 3 है, 3 स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 25 और ये 3 का 9, और ये रूट अंडर क्या हो जाएगा 16, घटाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा 16, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमारा BC जो है आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन में करेंगे साइन C। तो साइन C के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे साइन C बराबर, तो देखिए साइन C के लिए इस कोण के लिए लंब कौन होगा, ये होगा, आधार ये होगा और कौन ये होगा। ये तो कौन हर हाल में होगा, उसको भूलना नहीं है। तो साइन C के लिए हो जाएगा, पहले ये सोचना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो C के लिए तो सिंपल है, वही चीज हो जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर AB बटा AC। AB का मान हो गया 3 और AC का मान हो गया 5, ये तो हो गया। और फिर निकाला cos A, cos A। तो A के लिए जो है इस कोण के लिए, इस कोण के लिए जो है ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा, यानी कि यहाँ पर हम A के लिए कर रहे हैं, तो आधार क्या होगा AB, यानी कि हो जाएगा AB बटा AC। इसमें भी वही चीज हो जाएगा, यानी कि 3/5। इसमें तो इसका जरूरत पड़ा ही नहीं, हो सकता है आगे जरूरत पड़े। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक बार ये निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। तो यहां पर देखिए पहले दोनों का मान हम निकाल लेंगे। तो cosec का मान निकालेंगे, cosec A का मान। तो cosec A का मान हो जाएगा, cosec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारे पास क्या है AC, और लंब क्या है, अब A के लिए लंब हो जाएगा BC, यानी कि हो जाएगा AC बटा BC माइनस, यहां पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं, इसको पहले निकाल लेंगे। तो AC का मान हो गया 5 और BC का मान हो गया, यहां पर आया है 4, यानी कि 4। इसी प्रकार cot का हम निकालेंगे, cot A का मान। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब।
तो कॉट ए, इसके लिए आधार क्या है, ए बी है, तो हम लिखेंगे आधार बटा लंब, यानी कि हम लिखेंगे ए बी अब बटा बी सी। ए बी का मान हो गया 3 और बी सी का मान क्या है, बी सी का मान 4 है। अब हम इसको उस पर हम बैठा देंगे, कौशिक यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर दोबारा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौशिक ए स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कौशिक का मान कितना है 5 बटा 4 स्क्वायर माइनस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 × 25 4 चौका 16 माइनस 3 का 9 4 चौका 16। तो हम ये बाटा बाई घटाव बनाएंगे तो 16 हो जाएगा एलसीएम लसअ, और ये हो जाएगा 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 बटा 16, यानी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा आंसर। और ये जो है इसमें ये दोनों आंसर रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। और ये 2 हम दे रहे हैं होमवर्क, जो आप लोग घर से बनाइएगा, घर पर बनाइएगा और बनाकर बताइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसको अगले वीडियो में दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।